स्टूडेंट्स, देखो क्या समझा रहा था मैं आपको पिछली वाली क्लास में। मैं आपको इस तरीके से एक डायग्राम को समझा रहा था, ठीक है। इस वाले डायग्राम को समझा रहा था ना, और इस वाले डायग्राम में देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि इक्वेशन था, ठीक है ना। अ सिटी हैज द टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। मतलब दो रोड थे जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल्पना चावला सर्किल का, है ना, या फिर घटोत्कच सर्किल लाइक, ओके। तो इस तरीके से जो सर्किल होते हैं वहां पे इस तरीके से यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं इस तरीके से, और बाकी ये जो बना रखे हैं ये जो है आपस में 4 स्ट्रीट है, सॉरी 5 स्ट्रीट है, ये देखो यहाँ पे, है ना। इस तरीके से अपना इक्वेशन था। बस अपन को ये बताना था इसके अंदर कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसमें ये बोल रखा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 और 4, ठीक है। देखो 3 और 4 को कितने पॉइंट शो कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली 1 पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने ये डिनोट कर रखा है, गेटिंग ना। और इसके बाद में लिखा हुआ था, इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें लिखा हुआ था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4 और 3। मतलब फर्स्ट वाले में 4 और 3 था, दिस वन, और सेकंड वाले में 3 और 4 था। आ रही है आपको बात समझ में। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3.1 का फर्स्ट का सॉरी 3.1 का सेकंड क्वेश्चन आपको समझाया था, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था एज एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है बाय द वे तो ये भी मैं आपको लिखा दूंगा। ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर अपन को पढ़ना है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ओके, और अपने सिलेबस में है, ये हटा नहीं है, मतलब इसमें से कुछ नहीं हटा है, नो डिलीटेशन, गेटिंग। चलो आज अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। मैंने आपको कुछ कार्टेशियन सिस्टम के अंदर समझाया था, याद करो कुछ। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने पास, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों, बताओ। यस, हाउ मेनी क्वाड्रेंट वी हैव 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको अपन एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे वाई डिनोट करेंगे, यहाँ पर ये वाई डैश, ओके। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर इधर पॉजिटिव वाले होते हैं, इधर नेगेटिव, इधर जो है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ओके। इस तरीके से अपने पास नंबर होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं अपन ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 0 होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक है। यहां से इधर की साइड चलेंगे अपन, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, यहां से इधर चलेंगे वो x की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद यहां से जब ऊपर चलेंगे y की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और यहां से जब इधर नीचे चलेंगे तो यहां पर y की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ओके। तो अपन को जो समझना है वो ये समझना है, देखो और क्या क्या समझ सकते हैं अपन इसको। ये जो प्लेन है इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और वैसे आता होगा आपको ये याद, आता है नहीं आता है, बताओ। एक चीज और देख लेते हैं अपन, यहाँ पे समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रोनाउंस आप करके देखो, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। वैसे मैं तो इसको अबीसिया प्रोनाउंस करता हूँ, आप क्या प्रोनाउंस करोगे, देखो आप अबीसिया, अबीसिया, या जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो इसको, है ना। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस पे उसको अपन बोलेंगे इस तरीके से अबीसिया, ठीक, क्या बोलेंगे, अबीसिया या फिर अबीसिया। अब ये जो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये तो किसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो ये और ये क्या होता है मैं समझाऊँ आपको। मान के चलो अपने पास अभी
इक्वेशन क्या था 3 और 4, इसके अंदर इस तरीके से पॉइंट है अपने पास 3 और 4। तो ये जो 3 है, ये 3 तो किसको शो करेगा, 3 जो है किसको शो करेगा, एक्स एक्सिस को, और ये 4 किसको शो करेगा, वाई एक्सिस को। तो इसको तो क्या बोलोगे आप, एबेसिसा, और इस 4 को क्या बोलोगे आप, ऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको तो अपन बोलेंगे एबेसिसा, और जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्डिनेट। ठीक है, आगे आपको बात समझ में, चारों कोऑर्डिनेट मैंने इससे पहले आपको समझा दिए थे, उसके कौन से साइन आते हैं, प्लस माइनस, ही मैं आपको समझा दिया था। ठीक है, अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। एक बार अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर बाद में बात करेंगे उसके बारे में। देखो एक्सरसाइज नंबर अपन करते हैं आज 3.2। ठीक है, 3.2, और इस एक्सरसाइज का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके समझा देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखो ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है अपना, ठीक है, ये जो लाइन होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन लाइंस को क्या कहते हैं बताओ। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, इस लाइन को क्या बोलेंगे, क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सिस, और इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे अपन बताओ, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन लाइंस को क्या बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन को आंसर देना है, छोटा सा आंसर था। अगले क्वेश्चन में अपन को लिखा हुआ है, देखो अगले में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म टू दीज टू लाइंस। मतलब यहाँ पर ये टू लाइंस से जो फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहते हैं आप बताओ, क्या कहते हैं इनको अपन। ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है ये दोनों लाइनों से, इनको क्या बोलते हैं। मतलब फर्स्ट का आंसर तो ये था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका जो सेकंड का जो आंसर है वो क्या है, इनको क्या कहते हैं अपन, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर होगा अपना क्या होगा, क्वाड्रेंट। उसके बाद जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। बताओ, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये लाइन और ये लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, और इसको क्या डिनोट किया था मैंने, इस तरीके से डिनोट किया था, और क्या नाम दिया था इसको, बोलो, इसको नाम दिया था ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट के अंदर क्या था कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। सेकंड जो अपना आंसर था कि जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके, और जो थर्ड क्वेश्चन था ये बोल रखा है कि ये दोनों जो लाइन है जहां पे ज्वाइन करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओके, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ बोर्ड पे बना के कि क्वेश्चन में अपन को क्या करना है। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है अपने पास, ठीक है ना, और इस डायग्राम में अपन से पूछा गया है, देखो इन फिगर राइट द फॉलोइंग्स द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो इसमें सबसे पहले आप ढूंढो कि बी कहां पर है, वेयर इज बी। बुक के अंदर आपको डायग्राम इजीली मिल जाएगा, ठीक है, उसको अपन को ट्रेस करना है कि कौन से पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओके, तो ये पॉइंट बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट से मतलब एक्स और वाई के फॉर्मेट में जो होंगे उनको अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स देखो कितना है, -5 है, और वाई जो है वो 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों -5 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि ऐसा नहीं डायग्राम बनाया और वहीं पे पॉइंट चिपका दिए। ओके, डोंट डू दिस, आपको पूरा डिटेल में आंसर लिखना है, डायग्राम इस तरीके से बनाना है और पॉइंट जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूरा लिखना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट
ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऐसे करके क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5 एंड 2, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। सेकंड में बोल रखा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब बताओ आप यहाँ पे पहले तो सी को ढूंढो कि सी कहाँ पर है, देखो ये रहा यहाँ पे सी, ठीक है, और इस सी पे पहले क्या देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे बताओ, एक्स जो है वो 5 है और वाई कितना है बच्चों माइनस का 5, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड का, या पूरा लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 5 एंड -5, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है, कर लोगे आप इसको कंप्लीट। देखो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पार्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे, जैसे इसका मैं थर्ड और बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड में लिखा हुआ है कि -3 और -5 को कोई से पॉइंट से आपको डिनोट कर रखा है। देखो -3 देखो पहले तो ये रहा यहाँ पे -3 और -5 देखो यहाँ पे, तो कौन सा पॉइंट से डिनोट कर रखा है यहाँ पर, तो इसका थर्ड का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा पॉइंट ई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वी हैव 8 पार्ट इन दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। थैंक यू, कल पढ़ते हैं बाकी।